नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। देखो, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में जो आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी मेंशन है। और चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव बोर्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी टॉपिक हो, तो सब जगह ये मेंशन किया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो कॉमन चैप्टर है जो सभी जगह चलता है और एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले जब भी अपन देखते हैं कि ऐसी कोई भी ब्रांच प्लांट्स की जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन किया जाता है, उसी में अपन इसको रखते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें किस चीज का अध्ययन अपन करना चाहते हैं, तो केवल लैंगिक जनन का अध्ययन अपन करना चाहते हैं। यहाँ देखेंगे अपन कि सभी पादप हो या कोई भी, जैसे मान लो यहाँ अपन देखेंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्लांट हो सकता है, सभी में अगर कोई कैरेक्टर है, लिविंग कैरेक्टर है उनके अंदर, तो उनमें एक विशेष जो लक्षण पाया जाता है वो उनका होता है जनन का। अगर वो ऑर्गेनिज्म जनन शो करते हैं तो जनन के जो मेथड है, रिप्रोडक्शन की जो संख्या मेथड हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, अपनी संख्या को बढ़ाना, ठीक है ना, इंक्रीज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इनकी स्पीसीज में पॉपुलेशन की संख्या को बढ़ाना, अपने खुद के जीन को अगली जनरेशन में पहुंचाना और उनको वहां तक छोड़ के जाना, ठीक है। सबसे पहले इनको अगर प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अपन टर्म देखते हैं तो इनमें अपन जैसे वैसे भी देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टर्म है, इसमें आएगा वैसे एम्ब्रियोलॉजी वाले टर्म में आएगा। और ये सबसे पहले किसने बताया था, तो यहाँ पर अरस्तु ने सबसे पहले इनके अंदर देखा था सेक्स इन प्लांट। तो सबसे पहले सेक्सुअल जो कैरेक्टर है, सेक्स इन प्लांट, ये किसने बताया था, सबसे पहले देखा था अरस्तु ने। अरस्तु ने सबसे पहले इन्होंने बताया था, लेकिन ये ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे कि इनमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। ये इनका थोड़ा सा ड्रॉबैक अपन कह सकते हैं ये रहा। इनके बाद में इन्होंने थियोफ्रेस्टस जो था, किसने, थियोफ्रेस्टस जो फादर ऑफ बॉटनी है, इन्होंने सबसे पहले डिसाइड करके बताया कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इन्होंने अलग अलग बताया था। और किसने बताया था, इन्होंने बताया था कि जो दैट पाम है, पोलिनेशन इन दैट पाम, जो खजूर था उनमें इन्होंने बताया था पोलिनेशन का मेथड कैसा होता है, और उनके ऊपर इन्होंने क्या लिखी थी, एक बुक भी लिखी थी। थियोफ्रास्टस हो गया। इसके बाद में अगर अपन देखेंगे तो ये क्लियर जो है वो किसने किया था कि स्टेमन जो है वो मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है। तो सबसे पहले ये क्लियर किया था एन ग्रू ने सबसे पहले ये क्लियर किया था कि ये इसमें जो होते हैं वो स्टेमन जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रूप में काम करते हैं। जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल सेक्स ऑर्गन है। ये किसने बताया था सबसे पहले, तो ये बताया था एन ग्रू ने। इसके बाद में मोस्टली ये कब बताया था, 1682 में, यहां पर अपन देख सकते हैं। इसके बाद में भी जो सेक्सुअलिटी है वो चलता रहा टर्म, और आगे जैसे जैसे पता लगता रहा वैसे वैसे लोग आगे बताते रहे। उसके बाद में सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स के बारे में कंप्लीट डिस्कवरी जो है वो किसने किया था, क्रेमेरियस ने किया था। कैमेरियस
कैम्ब्रेरियस नहीं, बस सीधी कैम्ब्रेरियस ने सबसे पहले बताया था प्लांट के अंदर सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, ये इन्होंने बताए थे। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, वो सभी पूछे जाते हैं कि इन्होंने किसके बारे में क्या बताया था। और इन्होंने सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स के अंदर इन्होंने बताया था कि होता क्या क्या है। इन्होंने कब बताया था? पहली चीज तो ये उन्होंने 1694 बताया था, 1694 के अंदर बताया था। इन्होंने सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट के अंदर दो भागों में डिवाइड किया था कि एक तो होता है इसमें मेल फीमेल पार्ट, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताया इन्होंने, और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताया था। दो पार्ट इन्होंने बताया। यहां पर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें इन्होंने बताया कि जो स्टेमन होता है वो तो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जबकि जो कार्पल या पिस्टिल जो होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इन्होंने सबसे पहले फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन को इन्होंने अलग अलग बताया था। ठीक है, एक इन्होंने बताया था कि जो स्टेमन में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रूप में काम करता है वो तो कौन करता है? एंथर करता है। कौन करता है? एंथर करता है। जबकि इन्होंने ओवरी को इतना क्लियर नहीं कर पाए थे, लेकिन दो स्ट्रक्चर इन्होंने बता दी थी, एक तो स्टिग्मा प्लस एक स्टाइल। इन्होंने ये दोनों टर्म जो है वो बता दिए थे, स्टिग्मा भी बता दी थी और स्टाइल भी इन्होंने बताया था। एक टर्म आता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, ये सभी जो टर्म है वो एमईसी ने बताया था। किसने बताया था? एमईसी ने पोलिनेशन के बारे में बताया था। एमईसी ने किसके बारे में बताया था कि पोलिनेशन कैसे होता है। पोलिनेशन कैसे होता है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एमईसी ने 1824 के अंदर बताया था। ठीक है ना। इन्होंने अलग अलग जो मेथड है वो भी इन्होंने बताया था कि पोलन जो है फर्टिलाइजेशन के अंदर कितना रोल प्ले करते हैं और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर पोलिनेशन और यहाँ पर अपन देखेंगे पोलन, क्या रोल बताया इन्होंने। पोलन जो है वो क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये जो सभी चीजें हैं ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको थोड़ा सा पता हो तो ज्यादा बढ़िया है। एक टर्म आता है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है, जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है, होफ मिस्टर। एक टर्म आता है होफ मिस्टर। होफ मिस्टर, ये जो साइंटिस्ट है ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। होफ मिस्टर इन्होंने क्या बताया था कि प्लांट में अल्टरनेशन जनरेशन पाई जाती है, और कब बताया था? 1849 के अंदर। और इन्होंने क्या बताया? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो अपन सभी पढ़ते हैं, हर टर्म में पढ़ते हैं, चाहे आप एल्गी पढ़ते हो, चाहे आप ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, चाहे प्लांट कोई भी हो, ठीक है ना, सब में दो चीजें स्टेज पाई जाती है। एक होती है गेमेटोफाइट और एक होती है स्पोरोफाइट। एक होती है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर और एक होती है डिप्लॉइड फेज। ठीक है ना। इसका मतलब दोनों जो चीजें हैं वो दोनों ही चीजें इसमें बताई थी। तो इन्होंने यहाँ पे अपन देखेंगे दो टर्म कौन से बताए थे इन्होंने, एक तो गेमेटोफाइटिक फेज
और एक स्पोरोफाइटिक फेज। मतलब दो चीज़ें इन्होंने क्लियर की थी कि प्रत्येक जो प्लांट्स है उनमें दो लाइफ होती है, एक गेमेटोफाइटिक होती है और एक स्पोरोफाइटिक होती है। गेमेटोफाइटिक हमेशा एन होती है और ये हमेशा डिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड हो सकती है। तो ये जो कैरेक्टर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है जिसमें हॉफमैस्टर के बारे में कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। एक टर्म आता है स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ये एक टर्म आता है और इन्होंने, ये साइंटिस्ट जो थे, ये 1884 के अंदर इन्होंने दिया था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। 1884 में इन्होंने क्या बताया था कि फर्स्ट टाइम में फर्टिलाइजेशन के बारे में किसने बताया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो स्ट्रासबर्गर ने ट्रू फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, या फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, तो स्ट्रासबर्गर ने किया था। और किसमें किया था, तो ये जो प्लांट है मोनोट्रोपा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन के बारे में किसने बताया था, तो आप कहोगे स्ट्रासबर्गर ने। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है भाई स्ट्रासबर्गर का। फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन है ना, ट्रू फर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि इन्होंने बताया था कि दो गेमिट जो होते हैं, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, उनके फ्यूजन से सिनगेमी ऑफ मेल प्लस फीमेल गेमिट फ्यूजन, ये इन्होंने बताया था। किसमें बताया था, मोनोट्रोपा में। ये कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है कि एग्जाम्पल किसमें बताया था इन्होंने, तो ये एग्जाम्पल इन्होंने बताया था मोनोट्रोपा में, ठीक है ना। ये टर्म याद रखना है, किसमें बताया था, फर्टिलाइजेशन मोनोट्रोपा में इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था, स्टडी की, और इन्होंने बताया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो गेमिट है, उनका फ्यूजन होता है, जिसमें एक मेल गेमिट होता है और एक फीमेल गेमिट होता है। और फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने डिस्कस किया था। तो जब भी फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा जाए तो स्ट्रासबर्गर आपके सामने आना चाहिए। लेकिन ये डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं बता पाए थे, ये सिंगल फर्टिलाइजेशन के बारे में बता पाए थे। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में अपन जानते हैं, नवास्चिन जो है इन्होंने सबसे पहले बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन जैसे भी कोई स्ट्रक्चर होती है, नवास्चिन। यहाँ पे अपन देखेंगे नवास्चिन, इन्होंने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। और कब बताया था, तो इन्होंने बताया था 1898 के अंदर। क्योंकि जैसे जैसे स्टडी होती गई वैसे वैसे आगे की तरफ बढ़ता गया, और इन्होंने बताया फिर कि फर्टिलाइजेशन है उसमें दो बार फ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने टर्म यूज में लिया था डबल फर्टिलाइजेशन। क्या टर्म, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब अपन जानते भी हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनके अकॉर्डिंग भी देखें या फिर अपने अकॉर्डिंग भी देखें। गेमिट बनते हैं, एक होता है मेल गेमिट और एक होता है फीमेल गेमिट। यहाँ पे अपन कॉमन स्ट्रक्चर जो डबल फर्टिलाइजेशन की देखेंगे, तो यहाँ पर मेल गेमिट जो होता है उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, n+n, 2 हो गई। इसमें अपन देखेंगे फीमेल गेमिट या फीमेल गेमेटोफाइट किसे कहते हैं, एम्ब्रियो सैक को कहते हैं। यहाँ पर एम्ब्रियो सैक को कहते हैं। एम्ब्रियो सैक में अगर अपन देखेंगे तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है कुछ, शायद दिख रहा होगा नीचे की तरफ आपको,
हाँ, यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे अपन देखेंगे तो एक न्यूक्लियस होता है, दो इसके सहायक सेल होती है जिन्हें सिनर्जिड सेल कहते हैं, यहाँ पर दो पोलार न्यूक्लियाई होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और यहाँ पर तीन सेल्स होती है जिन्हें अपन क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ये दो जो हैं ये भी कैसे हैं, एन है, एन प्लस एन, दो हैं। एक ये क्या है, एग है। अब ये जो मेल न्यूक्लियाई है, यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये जो मेल न्यूक्लियाई है, एक मेल न्यूक्लियाई तो किसके साथ फ्यूज होगा, एग के साथ में फ्यूज होगा। तो यहाँ पर ये प्लस एग इसके साथ फ्यूज होगा और दोनों फ्यूज होकर क्या बना लेंगे, जाइगोट 2n बना लेंगे। ये तो हुआ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। सेकंड, एक न्यूक्लियस जो बचता है, ये न्यूक्लियस जो है यहाँ पे जाता है कहाँ पे, जो पोलार न्यूक्लियाई है तब तक इनका फ्यूजन हो चुका होगा और यहाँ पर कैसा बनेगा, 2n बन चुका होगा, पोलार न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई बन चुका होगा। सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो है इसके साथ में जाकर ये जो n है, कौन सा, मेल न्यूक्लियाई, ये n, ये इसके साथ में बाइंड होता है और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है वो 3n की एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म के नाम से अपन जानते हैं। तो यहाँ पर प्लस 2n ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ में होता है और यहाँ पे 3n बनता है जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में नवाज़ ने बताया था 1898 के अंदर। तो ये साइंटिस्ट के नाम हैं। जब भी आप प्लांट फिजियोलॉजी या मतलब एम्ब्रियोलॉजी जब आप स्टार्ट करते हो तो ये हमेशा आपको कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे फ्यूजन कितनी बार हुआ है, तो फ्यूजन अगर अपन देखेंगे तो फ्यूजन 3 बार हुआ है। एक तो फ्यूजन इन दोनों का हुआ है, एक फ्यूजन इन दोनों का हुआ पहले पोलार न्यूक्लियाई का, और थर्ड फ्यूजन मेल न्यूक्लियाई जब इसके साथ में आता है ये वाला, तो ये कौन सा फ्यूजन है, थर्ड फ्यूजन है। इसका मतलब डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है एंजियोस्पर्म का एक विशेष लक्षण है। इसमें ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। कितने फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है। ये इसका विशेष लक्षण है, ठीक है ना। एक इसमें टर्म आता है प्रोफेसर पी महेश्वरी, प्रोफेसर पी महेश्वरी, ये अपने इंडिया के थे और इनको इंडियन फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी आप कह सकते हो, के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इन्होंने सबसे ज़्यादा इनके ऊपर वर्क किया था। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। किसने, प्रोफेसर पी महेश्वरी ने एक एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर एक बुक लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, एन इंट्रोडक्शन टू एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, ऑफ एंजियोस्पर्म, ये इन्होंने एक बुक लिखी थी। ये भी कई बार पूछा जा सकता है, तो भी आपको याद करना है अपने को। इसके अलावा शायद कोई टर्म खास नहीं है। एक ये टर्म है, एम्ब्रियो कल्चर का सबसे पहले जो टेक्निक डेवलप की थी वो किसने की थी, तो एक टर्म आता है हेनिक, हेनिक कह सकते हो, ई हेनिक। ये टर्म भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ई हेनिक इन्होंने सबसे पहले एम्ब्रियो कल्चर की जो टेक्निक है
प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान, इन विट्रो कल्चर के दौरान वो डेवलप की थी। प्लांट एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक, ये किसने डेवलप की थी? तो ये कई बार नाम आता है इसका, हैनिग के नाम से जानते हैं, ई हैनिग के नाम से, जिन्होंने सबसे पहले टिश्यू कल्चर के दौरान एक कल्चर किया था, एम्ब्रियो कल्चर को डेवलप किया था। और गुहा एंड महेश्वरी ने आप जानते हो पोलन कल्चर किया था, गुहा एंड महेश्वरी। गुहा एंड महेश्वरी ने, इन्होंने क्या किया था? एंथर कल्चर किया था सबसे पहले, एंथर कल्चर किया था। और इनसे क्या किया था? हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त किया था, हैप्लॉइड प्लांट। ठीक है ना। अब इनमें से एक टर्म याद रखना, एक तो पी महेश्वरी है, पी महेश्वरी एम्ब्रियो का फादर जो है ये अलग है, और यहाँ पर जो गुहा फीमेल है और ये मेल है महेश्वरी, ये दोनों अलग है। एक तो आप इनका नाम सर्च करना, फुल फॉर्म, आपको जो भी वीडियो इसको देख रहा है वीडियो को, इसका पूरा नाम आपको कमेंट करना है। गुहा का पूरा नाम क्या है और महेश्वरी का पूरा नाम क्या है, और इसका पूरा नाम क्या है। प्रोफेसर पी महेश्वरी जो है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, इसका पूरा नाम क्या है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, एग्जाम में कई बार बच्चों को कंफ्यूज किया गया है इन दोनों के नाम से। तो आप सभी नाम सर्च करके, अगर आप लोगों ने सही नाम सर्च किया है तो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा सही है या नहीं है। ठीक है ना। तो अगले वीडियो में बताऊँगा किस किस ने सही कमेंट किया है इसके दोनों के नाम के, पूरा इसका पूरी फॉर्म और इसकी पूरी फॉर्म, दोनों में अंतर किस चीज़ का है वो भी अपन देखेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर प्लांट सेक्स और रिप्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लांट रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे क्या क्या है, कौन से साइंटिस्टों ने इसमें रोल प्ले किया था, वो सभी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की है। और ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताया हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, और आपको जब भी एग्जाम में आप बैठोगे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में बैठो, चाहे आप RPSC ग्रेड फर्स्ट में बैठो, आपको ये क्वेश्चंस हमेशा मिलेंगे। तो अगली चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले पार्ट में कि सेक्स और रिप्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आज इसकी हिस्ट्री या बैकग्राउंड इसका था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।